यम प्रव्रजंत, यम माने जो प्रव्रजंत, जन्म के साथ ही निकल। जानते कौन है ये? कथा विस्तार से बतानी भी आवश्यक है। जब हम लोग आए हैं तो यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। करते भी हम लोग यही है। यह कथा सुनाने की सर्वप्रथम हमारे जो हैं गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस कथा को सुनाया। और वेदव्यास जी उनके पिताजी हैं। कथा अमरनाथ में हो रही थी। कैसे हुई इसको भी जान लें। सबको पता है, लेकिन जानना बताना भी आवश्यक होता है। भोलेनाथ अमरनाथ में विद्यमान है, मैया पार्वती भी है। इधर नारद जी बीड़ा बजाते हुए मैया पार्वती के पास गए और जाकर बोले, हे मैया प्रणाम। मैया ने प्रणाम किया, क्योंकि एक रूप से भगवान नारद जी उनके गुरु हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए मंत्र दिया था, ज्ञान दिया था कि ये आप जप करेगी ये कन्या तो भोलेनाथ को पा जाएगी। देवताओं में कभी असमानता नहीं रखनी चाहिए। सभी देव समान हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा। वहां सीखनी चाहिए कि सबको प्रणाम करो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अब नारद जी अपना काम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, आप भोले बाबा की सेवा खूब करती हो ना? हाँ करती है ना। अच्छा, भोले बाबा को मानते हैं ना? मानते हैं। नारद जी ने कहा, मैया मेरे मन में शंका हो रही है। भोले बाबा आपको संपूर्ण रूप में मानते नहीं। जब किसी स्त्री के पास में जाकर के कोई पुरुष कहे कि आपके पति आपको मानते नहीं है तो क्या होगा? है ना? क्या होगा जी? शंका हो जाएगी ना कहीं कुछ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तैयार है? जोर से बोलो राधे राधे। सब मिल बोलो राधे राधे। अब महाराज जैसे मैया को बोले, नारद जी आपको पूरा मानते हैं ना? मानते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ शंका है। अब मैया के मन में शंका आ गई कि कुछ न कुछ कमी है। आपको कैसे पता है? नारद जी ने कहा, एक बार बताओ मैया, आपको पूरी बात बताते होंगे? हाँ बताते हैं ना। तो उनके जो गले में मुन्नू की माला है वह किनकी है? मैया माथे पे हाथ पकड़ी, बोली यही पता नहीं, यही पता नहीं कि किनकी है। अब तो नारद जी का काम संपन्न हुआ। ज्यादा नेपाल नहीं करते हैं, है ना? एक पॉइंट दी वहां से, भैया मैं तो चला। अब आपका अपनी बात है, आप समझो। प्रेम से बोलो। नारद जी वहां से निकल पड़े और कहां चले गए? भोलेनाथ के पास चले गए। जाके बोले, बोले बाबा प्रणाम, प्रसन्न रहो ना, ठीक है ना? बोले मेरा तो सब ठीक है, पर अपना आप देखिए आगे क्या होता है। प्रेम से बोलो। अपना देखिए क्या होता है आगे। अब महाराज बोले से बोले, मैं ये बुला रही आपको। अब कोई पुरुष अपने घर की बात सुने कि घर से बुलावा है, कोई भी दुनिया काम छोड़ देगा ना। अब आए भोले बाबा। जब भोले बाबा आए ना, तो आए तो क्या हुआ? मैया पार्वती बात नहीं कर रही, सेवा हो रही पूरी। भोले बाबा की सेवा में कोई कमी नहीं है, पर बात नहीं होती। परिवार में सब कुछ हो, अगर बात ना हो तो फिर काम बनती है क्या? हाँ? आपको भोजन मिल जाए, है ना, सारी व्यवस्थाएं मिल जाए, और आपके अपने बात न करें, अच्छा लगेगा? भोले बाबा को समझ में आ गई बात कि नारद जी आए थे। बोले देवी एक बात बताओ, नारद जी आए थे? हाँ हाँ आए थे ना।
तो कुछ समझा दिए क्या तुमको? बोली मैया क्या कुछ गलत थोड़े समझाए? क्या समझाए हैं? बोली मैया पार्वती हे बाबा, हे नाथ, अनाथों के नाथ भोलेनाथ, आप बताओ मुझे मानते हो? बोले बाबा बोले ये भी पूछने की बात है, मैं तुम्हें मानता हूं संपूर्ण रूपेण। बोली हमें विश्वास नहीं। कैसे? बोली मैया की एक बात बताओ, आज तक मैं इतने वर्षों से आपके साथ में हूं, जन्म जन्म हमारे बीत गए, पर मुझे आपने एक रहस्य नहीं बताया मुझसे। कौन सी रहस्य? आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किन की है? बोले भोलेनाथ देवी यही तो प्रेम की बात है। जब तुम जन्म लेती हो, जब जब मरती हो, तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मुंडों की माला बना रखा हूं पूरे से गले में। अब जो बात पहले नहीं बिगड़ी ना, वो और अब बिगड़ गई। मैया के मन में शंका हो गई कि मैं जन्मती हूं और मर जाती हूं, और बाबा बोली मैं जन्म लेती हूं मर जाती हूं, और आप? बोले मैं मरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मरता नहीं। मैया पड़ गई पीछे। एक बात बताओ बाबा, मैं इतनी बार जन्म ली मर गई और आज बताए नहीं आज तक, अब मुझे भी मरना नहीं है। आप ऐसी कथा सुना दो जिससे आप मरते नहीं हो, मुझे भी सुना दो ना। बोले बाबा बोले सुनाऊंगा जरूर, लेकिन सावधान होकर के सुनना, सावधान होकर के सुनना देवी। और बीच बीच में हुंकार भरते रहना। अमरनाथ में अमर कथा प्रारंभ हो। भगवान भोलेनाथ व्यासपीठ में विद्यमान होकर के आसन लगाए हैं और कथा प्रारंभ किए। और एक ही श्रोता है, कौन? पार्वती मैया। मैया पार्वती कथा सुन रही है, लेकिन जानते हैं पूरी थकान दुनिया की दूर कहां होती है? कथा में आकर। यहाँ हम लोग फ्री माइंड बातें हैं, नींद आ जाती है, और नींद आती है ना सो जाते हैं। जैसे मैया कथा सुनना प्रारंभ कर दी, कुछ देर बाद मैया को निद्रा आ गई। निद्रा आई तो क्या हो गई? मैया सो गई तो क्या हुआ? कथा तो विश्राम हो जाएगी ना। अब भोले बाबा हम लोग जैसे कथा थोड़े कर रहे थे, आंखें बंद हैं, ध्यान है प्रभु का। अब सुगा बैठा हुआ था उस के सामने ही वृक्ष के ऊपर, वहीं सोचा कि यदि मैं नहीं बोलूं तो कथा विश्राम हो जाएगी, कथा भंग हो जाएगा, खंडित हो जाएगी। तो सुगा ने क्या किया? हुंकार भरना प्रारंभ किया। हुंकार भरना प्रारंभ किया। कथा विश्राम हुई। विश्राम होते ही भोले बाबा की समाधि खुली, और समाधि खुलते क्या हुआ? देखे क्या है? देवी देवी सोई हुई है, बड़ी दिव्य है, निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा। बोले बाबा बोले भैया ये तो सोई है, कथा कौन सुना था? दृष्टि गई वृक्ष के ऊपर, अरे ये सुगा सुना है। बोले बाबा तो पल भर में संतुष्ट और पल भर में अपने आवेश में जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे।
हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। महाराज भोले बाबा क्या हुए? क्रोध में आ गए और क्या किए? त्रिशूल ले लिए। मार डालूंगा किसको? सुगा को। बड़ी अच्छी आनंद की बात है, सब श्रोता आनंद से सुनते रहेंगे। किसको मार डालेंगे जी? किसको? हाँ, यहां हर कोई बोलेंगे मार डालूंगा। अब सुगा डर के मारे क्या हुआ? भागने लगा, भागने लगा। भागते 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 आ गया और वेदव्यास जी की धर्म पत्नी प्रातः काल का समय है, जगी हैं और जम्हाई ले रही हैं, मुख खोली हैं और मुख खोलते ही क्या हुआ? सुगा गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा त्रिशूल लेकर के क्या कर रहे हैं जी? मार डालूंगा, मार डालूंगा। अब तो वेदव्यास जी चरणों में गिर पड़े। बाबा क्यों मार डालोगे बताओ? मैं अमर कथा सुना रहा था, ये सुग्गा अमर कथा सुन लिया। वेदव्यास जी बोले क्या सुन लिया है? अमर कथा सुन लिया। क्या सुन लिया है? हाँ, अमर कथा सुन लिया है। वेदव्यास जी बोले बाबा आपने ही तो कहा है ना अमर कथा सुन लिया है, तो एक बार बताओ बाबा, जब सुन ही लिया है तो मरेगा क्या? मरेगा नहीं ना? बाबा समझ गए, प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा समझ गए कि मरने वाला नहीं है। निकल पड़े। अब यहीं सुखदेव जी महाराज अपने मां के गर्भ में 9 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, जानते कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। अब 12 वर्ष का बच्चा गर्भ में हो, मां की स्थिति क्या होगी? वेदव्यास जी निवेदन करते हैं बालक से, बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ। गर्भ से आवाज आती है, पिताजी मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, माया घेर ली। जानते हैं जन्म के पहले हम भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे जन्म होता है ना, और जन्म होते ही एक ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, क्या कि हाँ कहाँ बोलते हैं ना, माने हम वहां कहाँ थे और यहाँ कहाँ आ गए। और धीरे धीरे भगवान से संबंध छूटने लगता है और संसार से संबंध जुड़ने लगता है। भगवान महाराज गर्भ में बड़े दर्शन दिव्य देते हैं, और यहाँ जब माया से बन जाते हैं ना, तो माया का दर्शन ज्यादा होता है, परमात्मा का दर्शन कम होता है। यहाँ तक कि हम मंदिर में भी जाते हैं ना, भगवान के धाम में भी आए हैं ना, तो क्या मांगेंगे जी? हमारा बेटा खुशी रहे, हाँ? बेटी खुशी रहे, घर बढ़िया हो। लेकिन भगवान के पास जाकर कभी किसी ने भगवान से मांगा नहीं, भगवान को मांगा नहीं, भगवान से मांगा है। तो पुनरपि जननम, भगवान से भगवान को मांगेंगे तो क्या होगा? जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटेगा, नहीं रहेगा। और भगवान से अपने आप परिवार की माया मांगेंगे तो यही जन्म और मृत्यु का कारण बनेगा। जो इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं उसके लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए
यह होना इतना आसान नहीं है। धीरे 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 धीरे, जैसे आप लोग देखे हैं कि जब प्लेन नीचे रहता है ना, धरती के आकर्षण रहता है, जब ऊपर उठ जाता है तो हल्का भी हो जाता है, उड़ने लगता है। वैसे ही जब हम माया से संबंध छोड़ेंगे, परमात्मा से जोड़ लेंगे, तो क्या होगा कि माया से हम हटते जाएंगे और परमात्मा से जुड़ते जाएंगे। जब परमात्मा से जुड़ जाएंगे ना, हम लोग के साथ जो घटना घटी है, किसी के लिए दुख है, लेकिन एक प्रकार से वह दुख नहीं है। वह क्या है? यमुनोत्री में स्नान करना, गंगोत्री में स्नान करना, केदारनाथ का दर्शन कर लेना, नीचे आ जाना, और मृत्यु में भी कोई कष्ट, मृत्यु में भी कोई कष्ट नहीं हुआ, और किसी बेटे बेहों की किसी की याद नहीं आई। और यहां लोग आते हैं, हरिद्वार में जिसके शरीर की संस्कार हुई महाराज, साधारण बात है। लोग, हम सोच रहे थे कि हरिद्वार में अस्थियों को लाते हैं लोग, और जो सलेमपुर से आकर के इस स्थान में, इस धरा पे अपना शरीर छोड़ा, और उनके शरीर के संस्कार हुए कहां? हरिद्वार में। ये तो साधारण बात नहीं है। पूर्व जन्म के कोई ना कोई संत होंगी कि जो आज इस धरा पे आकर के अपना शरीर छोड़ दी और भगवान से जुड़ गई। ये नहीं कि इस बहू को बुलाओ, उसको बुलाओ, ये बुलाओ, कोई नहीं आया, है ना, कोई पास में था ही नहीं। वहां एक भगवान ही रहे, और भगवान अपने चरणों में उनको स्वीकार कर। ये भगवान की कृपा है और उनकी भक्ति है। अब वेद व्यास जी महाराज बोले, बेटा बाहर आ जा। बोले, पिताजी मैं बाहर आऊंगा नहीं, क्योंकि माया घेर लेगी। जब माया घेर लेगी ना, तो मैं माया में फंस जाऊंगा। पिताजी ने वचन दिया, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, माया तुम्हें नहीं घेरेगी। जैसे वचन दिए ना, कहना आसान होता है, करना कठिन होता है। गर्भ से बाहर आए, और बाहर आते ही क्या हुआ? इनकी नाल काटी नहीं गई, नाल को क्या किए? जनेऊ बना लिए। यज्ञ पर तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जनेऊ बनाए। यम प्रव्रजंत, मने प्रव्रजंत, निकल पड़े। मनुपेतम पेत कृत्यम, जिनके योग्योपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुए हैं, है ना। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तर अजुहाव। विरह का कर अजुहाव, द्वैपायनो विरह का द्वैपाविवाह, पोत्रे तन्मयतया, पोत्रे तन्मयतया तरवमिने दो, सर्वभूतहृदयं मुनिमल्पस्मि। कालिक सेवा बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी हाथ उठा करके जोर से
बाग बिहार की प्रेतन्मयतया करवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोऽस्मि। मयतया सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनि